जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है और मिसिंग है। मेरा नंबर पेज नहीं सर अब आगे है पेज 2। लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी और ही कुड नॉट इवन स्पीक और कई महीने। ये देखें, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब साहब, ये जरा बात सोच के करें ना सर। या तो उनका कोई हल्फिया बयान हो या उनको पार्टी बनाए। अगर मलोट मैं सबको पार्टी बना देता हूं। कितने जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया बताइए? मैंने मेनली एक का ही किया है, इमरान रियाज का किया है सर, क्योंकि एक तो वो अरशद शरीफ का मैटर था। आपने दो जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने जी मुझे किसने उठाया है? ये इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाजा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है देयर आफ्टर फॉर। नहीं, पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना। आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, खुद क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। He could not speak for many months, for some weeks properly. अब बोल सकता है। इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद दो असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। आपके नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान। जी वो उस वक्त आए थे, वापस आ गए हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। किसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरी पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर वन डे ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है, वो भी तो सर उनको भी सर ऐड फरमा दे, जो कमीशन बनेगा ऑल दोस पर्संस हु आर वेंट मिसिंग। करें ना, एक और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। हाँ। जी असद तूर की हुई थी मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना। देखिए, अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना है, नहीं देखिए ना, ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की? उस जमाने में की थी, असदूर से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमीशन बनाएंगे, आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनका नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं। एवरीवन शुड बी। शोएब साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वो तो चले काट के अब अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बैत कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर। नहीं वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर। सुन तो लेना सर। तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए हैं अदालत में, वो तो ये नहीं कह, अरे सुन तो लेना सर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की। वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठहरिए ना सर। वंस यू पिक एंड चूज, then we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए। जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। So happened I was one of the members of that bench and we took notice, and whose government it was, and proceeded against us कि a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों? मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे। हर जुल्म पे खड़े हो जाइए।
ठीक बात है सर, मैं तो योर लॉर्डशिप इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ हम तो पाकिस्तान, कोशिश करते इनको सबसे पहले नहीं, टॉप पे रख देते हैं। नहीं हमने बाकियों को भी आप शामिल तो आज करते लाए ना पिटिशन, जी कुछ लोग पिटिशन लाए थे, डायरेक्ट सहाफी लाए थे अदालत में, वो पिटिशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। मैं नहीं था उसमें सर, नहीं आप मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त। आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश नहीं आप किसी पार्टी में हैं या जी नहीं? मैं पीटीआई में हूँ। तो किसकी हुकूमत थी जो चलने सर नहीं मैं दी ये पिटिशन? कहता हूँ, मैं ये ऐसा ना करें सर, ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का शोएब कोई साहब, ताल्लुक हो नहीं देखिए, सकता। अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा। सर नहीं मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की गलती आपके तो मैं सबसे पहले एडमिट करूंगा। आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे, बहुत गलत था। सर सुन तो लेना, जी सर, जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटिशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर दूं, हाँ। पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपेयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस। दूसरी बात सर, एतजाज इज आल्सो नॉट अपेयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। माय लॉर्ड के सामने जो चीज जरा आप समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए। 100% हम अग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आप? आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप खामोश कंडेम कर रहा हूँ। आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास दिलाया। मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। नहीं, आप- जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है। देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है, जर्नलिस्ट वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है, पता नहीं हो सकता है वो हो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पर तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पूरी बात सुने ना, माय लॉर्ड, जब हम लोग काम करते हैं इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया, ठीक है। आज अगर आप कहें कि मुझे, मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट करते तो वो अलग है। सर तो मैं 2023 में बात करूंगा, अगर एक तो शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा, नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया